Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको हमदर्द का एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग कामिनी विद्रावण रस के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया जाए कि कामिनी विद्रावण रस बेसिकली क्या होता है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके कि ये बेसिकली कामिनी विद्रावण रस जो है ये क्या है, इसके क्या खास यूजेस हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी डोजेस क्या होती हैं और इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, आप लोगों को बेसिकली क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरी राय आप लोगों के लिए क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कामिनी विद्रावण रस बेसिकली है क्या। तो देखिए, कामिनी विद्रावण रस आपको जो है ये दूसरी बेसिकली आयुर्वेद का ही समझ लीजिए इसको, और आयुर्वेद की जो बैद्यनाथ कंपनी है या इस तरह की दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आयुर्वेद की, उनका कामिनी विद्रावण रस आपको आसानी से मिल जाएगा। हमदर्द भी इसको बनाता है, और हमदर्द का जो कामिनी विद्रावण रस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ही जो मुकव्वी, बहुत ही जो हार्ड तरह की जो हर्ब्स और मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये समझ लीजिए कि पावरफुल हर्बल, पावरफुल मिनरल पर बेस्ड होता है ये कामिनी विद्रावण रस। और इसका जो है, और ये जो है ये टैबलेट्स की फॉर्म में होता है, टिक्कियों की फॉर्म में होता है, और इसकी डोजेस क्या होती है वो आगे हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है टैबलेट्स की फॉर्म में होता है ना, और इसका रस, इसके नाम में रस है बट ये रस नहीं होता है ना, रस की फॉर्म में नहीं होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सिरप की फॉर्म में आपको मिलेगा, ये शरबत की फॉर्म में मिलेगा, आपको रस की फॉर्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। ये आपको टैबलेट्स की फॉर्म में मिलेगा, टैबलेट्स की फॉर्म में आता है ये कामिनी विद्रावण रस। बहुत ही ज्यादा पावरफुल हर्ब्स जो होती हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हर्ब्स जो होती हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, और इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं पावरफुल वो इसके अंदर शामिल हैं। इसी वजह से मिनरल जो बहुत ज्यादा पावरफुल इसके अंदर शामिल हैं, इसी वजह से इसके बारे में ये कहा जाता है कि कंटिन्यूसली आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपको इसको लंबे अरसे तक, लंबे ड्यूरेशन तक नहीं यूज करना चाहिए। इससे आपको जो है आपकी बॉडी में नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये बात हो गई कामिनी विद्रावण रस के बारे में। हम बात करते हैं कि इसके खास इंडिकेशन क्या हैं। तो ये समझ लीजिए कि कामिनी विद्रावण रस जो है ये बहुत ही अच्छा मुकव्वी बा है, मुकव्वी बा। ये क्या करता है कि जिन लोगों में सेक्सुअल वीकनेस आ जाती हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज आ जाती हैं, है ना, बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जिन लोगों में होते हैं, लाइक उनको जो है लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, लो लिबिडो का प्रॉब्लम होता है, लो डिजायर का प्रॉब्लम होता है, लो स्टेमिना का प्रॉब्लम होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, उनका जो सीमेन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, जैसे ही वो वाइफ के पास जाते हैं फौरन ही उनका जो है डिस्चार्ज होने लगता है, या फिर जो है स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, कसरत एहतलाम की शिकायत है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है। इस तरह की जो सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, जो सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, इन तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल मिनरल शामिल हैं, इस वजह से इसको लंबे टाइम तक नहीं यूज करना होता है, लंबे वक्फे तक नहीं इस्तेमाल करना होता है। खास तौर से जो इसका इस्तेमाल निकल के सामने आता है वो ये होता है कि जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी कंडीशन है आपकी कि आपको जो है बहुत सारे सीवियर जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, काफी ज्यादा सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, तो अब आप ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 या 2 महीने में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कुछ मिलने वाले नहीं है। और इस बीच आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, तो हक ज़ौजियत जो है वो भी आपकी अदा होनी चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आप परफॉर्म कर पाएं, ताकि आपका जो पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, वो भी आपसे खुश हो पाए और उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल पाए, है ना। तो ये भी ख्वाहिश होती है। अब जाहिर सी बात है जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने में तो कुछ होने वाला है नहीं, अगर इतनी कंडीशन आपकी खराब है तो उसमें तो टाइम लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है ऐसे मौके पे ऐसे पेशेंट को जो है इस तरह की मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं
कि मुबाशरत से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले 1-2 घंटे पहले आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें और आपके अंदर जो है सेक्सुअल स्टैमिना डेवलप हो जाए, इरेक्शन जो है आप अचीव कर लें और जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स आप परफॉर्म कर पाएं। तो ये जो है खास तौर से कामिनी विद्रावन रस इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम भी अपनी प्रैक्टिस में कभी कभी किसी पेशेंट को इस तरह से एडवाइस करते हैं, लेकिन साथ में ये जरूर बताया जाता है कि आप इसको जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत दिनों तक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपके अंदर, आपकी बॉडी में इसके जो है हार्मफुल जो है इफेक्ट भी देखने को पाए जा सकते हैं, आपके अंदर इसके साइड इफेक्ट भी पाए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में एज ए ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको इसको ट्रीटमेंट में एज ए मुहर्रिक इस्तेमाल करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है यूनानी का, लेकिन खासतौर से जो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से 2 घंटे पहले एक गोली इसकी इस्तेमाल करनी होती है, खासतौर से उस दिन का जो समझ लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको जो है पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम ना होने पाए, वहां पर इसका खासतौर से इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल करने का तरीका भी आपकी समझ में आ गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जिस दिन आपको करना है, अब जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे तो आप करेंगे नहीं, जिस दिन आपको करना है उस दिन 2 घंटे पहले कोशिश ये करिए कि उस दिन 1 घंटे पहले खाना खाइए, फिर 2 घंटे पहले ये करिए कि एक गोली इसकी ये लीजिए। मीन्स कि आपको जिस दिन सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है उस दिन खाना थोड़ा पहले खाएंगे, आप 3-4 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हो आपका। उसके बाद जो है फिर आप ये जो एक टैबलेट है कामिनी विद्रावन रस की, वो आप लीजिए और उसके फिर 2 घंटे के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करिए। ये इसका पूरा तरीका है कि इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा कि कामिनी विद्रावन रस क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोजेस क्या हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करें तो उनके प्रिस्क्रिप्शन पर आप इसको इस्तेमाल करें। मैक्सिमम 1 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ में, ताकि आपके अंदर जो तहरीक का जो प्रोसेस है वो उसको भी कंटिन्यू किया जा सके और आपके अंदर अगर सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जा सके। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं अकॉर्डिंग टू मी ये जो कामिनी विद्रावन रस है इसको आप जो है टेम्परेरी बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप जो है ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, पहले जो है आपने ऐसी मेडिसिन ली हैं कि जिससे आपके अंदर जो है जो सुस्ती, काहली, थकान जो है, एक तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस है वो रिजॉल्व हो पाए आपका। इसी तरीके से बॉडी के अंदर जो दूसरे असबाब और कॉजेज पाए जा रहे थे इस डिजीज के लिए, पहले वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएं। अगर उन चीजों का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बेसिकली जो उसूल इलाज है, अगर उसको फॉलो किया जा रहा है तो उस बीच आपको जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं लगेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद ही कॉल करते हैं कि साहब मैंने ट्रीटमेंट लिया था, 5 दिन से हम मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन इरेक्शन में हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए कि डायरेक्टली इरेक्शन जो है बहुत ही बात की चीज होती है ना। आपकी कंप्लेंट तो ये होती है कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है उसके पीछे की एक पूरी लंबी कहानी होती है जो आपसे हिस्ट्री ली जाती है, उस टाइम आपसे डिस्कशन किया जाता है। आप लोगों को जो हमारे पेशेंट है उनको पता है हम क्या क्या कितनी देर तक हम हिस्ट्री लेते हैं, 15-15, 20-20 मिनट, कुछ पेशेंट से आधा घंटे तक हमारी बातें होती हैं। उस पूरी कहानी के पीछे एक जो है नतीजा निकल के आता है कि आखिर ये जो पेशेंट है इसकी जड़ क्या है, इसकी बीमारी की जड़ क्या है, रूट कोज क्या है ना, असल सबब क्या है इसकी बीमारी का। अब जाहिर सी बात है आपकी नजर में तो वो सिर्फ लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है या ईडी का प्रॉब्लम है कि इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है उसका क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप हमारे पास आए या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो सही से प्रॉपर वे में डिजीज का जो क्योरेबल ट्रीटमेंट है वो देते हैं, और आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15-20 दिन में ही इरेक्शन आने लगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको थोड़ा धैर्य रख करके, थोड़ा सब्र के साथ, है ना, आपको ट्रीटमेंट करना होगा। इंशाल्लाह धीरे धीरे इरेक्शन आएगा भी, और ये फिर आपके एक मतलब जब अचीव होने लगेगा इरेक्शन तो ये हमेशा के लिए सही हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर दोबारा से ये परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये ट्रीटमेंट छोड़ देंगे और फिर से आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम होने लगे, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप एक मतलब सही से ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो इससे यहाँ पर क्यूरेबल ट्रीटमेंट होता है ना, तो इसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम आप अगर दे देंगे, सही से इलाज ले लेंगे तो फिर आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगी। ये डिफरेंस होता है बेसिकली ट्रीटमेंट में। दूसरा ये तरीका होता है कि अगर आप लो इरेक्शन के लिए आए हैं कि हमें इरेक्शन जो है हार्ड नहीं होता है, बहुत हल्का होता है, तो उसके लिए डायरेक्टली हम ऐसी मेडिसिन जो है एडवाइस कर दें कि जो है
इरेक्शन आपको आने लगे, मुहर्रिक दवाएं जो होती हैं वो हम आपको दे दें, उससे इरेक्शन आपको होने लगे तो आप कहें डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एक ही खुराक में हमारा इरेक्शन आने लगा। लेकिन क्या उन दवाओं से आपका ये इरेक्शन बाकी रहेगा? क्या ये इरेक्शन जो आपको आया है ये सही रहेगा? क्या ये जो बीमारी थी आपकी रिजॉल्व हो गई? नहीं, हरगिज नहीं। ये सिर्फ दवाओं की वजह से होता है। और दवाएं कब तक आप खाएंगे? जिंदगी भर तो दवाएं खाएंगे नहीं। ये बार बार हम कहते हैं कि दवाओं का काम इतना होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज आ गई है, अगर आपकी बॉडी में कोई जो है बीमारी आ गई है, तो उस बीमारी को खत्म करना, उस बीमारी को जो है आपकी बॉडी से रिमूव करना, हटाना और इस डिजीज को क्योर करना, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सेहत है उसको नॉर्मल कर देना, ये दवाइयों का काम होता है। दवाइयों का काम ये नहीं कि आप दवा हमेशा लेते रहिए और दवा के साथ साथ आप नॉर्मल रहिए, ये दवा हरगिज नहीं है ना। इसी वजह से हिफ्ज़ तक़द्दुम का कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। प्रिकॉशन का तो जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि बीमारी आने से पहले ही उसका जो है इजाला कर लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर होता है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आजकल मॉडर्न साइंस में भी ये कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फिर बेहतर यह है कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करें और सही से ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब आपको जैसा बताते हैं उन सारी चीजों को फॉलो करें और इस तरीके से कामिनी विद्रावन रस है, कामरोज है और दुनिया भर की इस तरह की जो दवाएं होती हैं, आपको किसी ने बता दिया, आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ये आपकी जो आदत है ये सही नहीं है। इन सब चीजों में आपको सुधार करना चाहिए और अगर कोई इस तरह की परेशानी होती है आपको तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है वो उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि कामिनी विद्रावन रस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी और हमारे ओपिनियन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।